अगली प्रॉब्लम आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आएगी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, ठीक है। 11 या 12 प्रॉब्लम वास्तव में धमाकेदार है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर x की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर x की पावर 3 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, यही होता है। माइनस माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास क्या होते हैं? फॉर्मूले। लगा दो इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। आ गया इसमें से? ये देखो ये कितना हो गया? 1, ठीक। साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x dx। आ गया? सेपरेट कर लूं अलग अलग। साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर से कट जाएगी, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर x dx प्लस कोस की पावर 4 कोस स्क्वायर बच गया नीचे साइन स्क्वायर, तो क्या जाएगा? कोट स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। आ गया समझ में? क्या आ गया? -1 dx। tan स्क्वायर x को मैं क्या लिखूंगा? tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर -1 dx प्लस कोसेक स्क्वायर x -1 dx माइनस dx। क्या हो जाएगा इसका? sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का क्या देगा? tan x। इसका क्या हो जाएगा? -x प्लस माइनस कोट x माइनस x और इसका क्या हो जाएगा? -x प्लस c। तो tan x माइनस कोट x माइनस 1 2 3 3x प्लस c। तो क्या किया हमने? साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x को क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर x की पावर 3 कोस स्क्वायर x की पावर 3 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दिया। ये क्या हो गया? 1। पहले इसको ले लिया मैंने, इसको, फिर इसको ले लिया मैंने, फिर इसको ले लिया, ये तो 1 हो गया। tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x -1 dx का -x, cosec स्क्वायर x का -cotec x और -1 dx का -x, इसका क्या आएगा? -x प्लस c।
अगला क्वेश्चन, √10x cos x dx ये है। अब देखो sin x और cos x, यदि मैं 10x को t पुट करूंगा तो sec स्क्वायर dx होता है, मतलब मेरे को sec स्क्वायर x चाहिए पहले, इसमें sec स्क्वायर x लाना होगा। तो मैं यदि टेन एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स, मैंने ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और जो नीचे कोस बचा है साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन एक्स। मैं 10x को क्या पुट करूंगा, t, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, क्या हो जाएगा, अंडर रूट t अपॉन t इंटू dt, ऊपर पावर हाफ है नीचे 1 है, तो नीचे कितनी बचेगी, हाफ, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, आ गए समझ। तो इसमें माइनस ऊपर से जाएगा तो 2 अंडर रूट 10x प्लस c, ये मेरा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर लेना। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास ये क्वेश्चन था, अब मैं यदि cos x को t पुट करता हूं तो भी नहीं बनेगा, 10x को पुट करूंगा तो भी नहीं बनेगा, तो पहले मैंने क्या किया, sec स्क्वायर x लेके आए। sec स्क्वायर x कैसे आएगा, cos स्क्वायर x को ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये जो cos स्क्वायर है 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x, इस cos स्क्वायर से एक cos है, sin अपॉन cos क्या होगा, 10x, 10x को मैंने क्या पुट कर दिया, t, sec स्क्वायर dx क्या होगा, dt, और अंडर रूट t अपॉन t, अंडर रूट t अपॉन t, t की पावर हाफ और t की पावर 1, t की पावर हाफ बचेगी नीचे, इसका क्या जाएगा इंटीग्रेशन, ये t पुट कर दूंगा मैं, आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, the value of under root 2 sin x dx sin x minus pi by 4, sin x minus pi by 4 is A option x plus log cos x minus pi by 4 plus c, d क्या जाएगा, x minus log sin x minus pi by 4 प्लस c क्या हो जाएगा, x प्लस log sin x माइनस pi by 4 प्लस c, d क्या हो जाएगा, x माइनस log cos x माइनस pi by 4 प्लस c, ये ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है, आई है, साइन x अपॉन x माइनस पाई बाय 4। अब मैं क्या कहूँ ऐसा, देखो मैंने ऊपर वाले में क्या क्या, माइनस पाई बाय 4
साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4 कर दिया अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 dx। आ गया इसमें से? ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। क्या होता है? साइन a प्लस b, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b होता है। लगा दूं? साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b, नीचे आ जाएगा साइन x माइनस पाई बाई 4 dx। आ गया इसमें से? अब देखो अंडर रूट 2, इनको अलग अलग कर लूं। जब इनको अलग अलग करूं साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे? कोस पाई बाई 4, यही बचेगा कोस पाई बाई 4। एक चीज और देखो, ये क्वेश्चन कर रहे थे, इतनी देर हो गया हमको सोचते हुए कि रूट 2 क्यों लिया है इसने, रूट 2 भी तो आया है। तो कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 कट जाएगा, कट गया। साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 कितना बचेगा? 1 प्लस कोस एक्स माइनस पाई बाई 4, साइन एक्स माइनस पाई बाई, कोट एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस कोट का क्या होता है? log मोड साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस c। तो x प्लस माइनस वाला कट गया, ये कट गया, x प्लस log x माइनस पाई बाई 4। आगे इसमें से मैंने क्या किया? साइन x माइनस पाई बाई 4। अब आप कहोगे सर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्या करना है? x माइनस पाई बाई 4 को t पुट कर दो, ये क्या जाएगा? dx इज इक्वल टू dt। x क्या है? यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? t प्लस पाई बाई 4। वापिस वही बन गया साइन a प्लस b, वापिस वही करना पड़ेगा, ध्यान से वही आएगा। यहाँ पाई माइनस x माइनस पाई बाई 4 को t पुट कर लो, या फिर आप सीधा इसको माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? dx अपॉन कोस x प्लस रूट 3 साइन x, ये है। देखो क्या करोगे, मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा। आगे इसमें तो मैंने क्या किया? ठीक है, क्या लिखूंगा इसको? 1 अपॉन 2 बार
dx अपॉन 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin π/6 cos x प्लस √3/2 cos π/6 sin x। ये किसका फॉर्मूला है sin cos sin x प्लस π/6। 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक 6 प्लस c। 1/2 कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है कोसेक x इंटू ln कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। अगर इसमें एक चीज हो ये तो बता नहीं सकते। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cosec x dx log tan x/2 प्लस π/4 प्लस c। 1/2 log tan x/2 माइनस π/6 प्लस c। इसका ये क्या रहेगा आंसर। ठीक है, तो हमको क्या पता है हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसने देखो √3 दिया तो √3 को सोच के दिया होगा, वो √3 भी नहीं दे सकता था यहाँ पे। तो आपको यही चेक करना है कि dx यदि ऐसे तो मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 1/2 तो बाहर आ गया और इसको डिवाइड किया वो 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos sin π/6 और √3/2 किसकी होती है होती तो वैसे साइन में भी है लेकिन हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin a। आ गए समझ में। और इसका ये sin 1/sin थीटा कोसेक थीटा ये क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन if dx upon cos cube x under root 2 sin 2x 2 tan की पावर x a प्लस c इंटू tan की पावर x इंटू b प्लस k। a प्लस b प्लस c क्या करना है हमको फाइंड करना है। ऑप्शन क्या है 21/15 16/5 7/10 27/10। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। 2 ये रहा 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा 4 sin x इंटू cos x। cos कुछ नहीं करना हमको cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x से क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक cos से एक cos कट जाएगा ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो cos x बाहर आएगा और cos क्यूब पहले से है तो 4 sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 4 को बाहर ले लूं तो 1/2 ये क्या हो जाएगा tan x। आ गया समझ में 1/1 cos की पावर 4x क्या होता है sec की पावर 4x अंडर रूट tan x
dx। अब बताओ किसको t पुट करें जल्दी से, tan x को, ये क्या हो जाएगा dt 1/2, इसको मैं 1 माइनस tan स्क्वायर से लिख सकता हूँ प्लस dx 1/2 dt 1 प्लस tan स्क्वायर इज 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट t इंटू dt, ये आएगा। इंटीग्रेशन कर दो इसका, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस t की पावर स्क्वायर t की पावर हाफ, तो 2 माइनस 1/2 3/2, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा। तो 1/2 2 रूट t 1/2 इंटू 2 रूट t प्लस 1/5 t की पावर 5/2, t की वैल्यू कितनी है 2 से 2 कट गया, tan x प्लस 1/5 tan x की पावर 5/2, a क्या है tan x की पावर, tan x की पावर कितनी है tan x की पावर हाफ, तो a कितनी आ जाएगी हाफ, b क्या है c क्या है, c क्या है 1/5, d क्या है b क्या है 5/2, तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 5/2 10, 5 प्लस 2 प्लस 5 5 10 12/10, 2 की 12 2 पंजू 10, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 16/5। आ गया इसमें 1/5 5 5 10 2 10 5 प्लस 2 10 5 5 5 10 हो गया 12, 2 की 12 2 10, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। मैंने क्या किया है, ये इसके इक्वल है, इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं तो भी वो आ जाएगा dx अपॉन cos क्यूब x। मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने cos स्क्वायर x को ऊपर नीचे क्या कर दिया, cos स्क्वायर x को बाहर निकालूंगा तो cos x आएगा, cos की पावर 4 होगा, 4 को मैं बाहर निकालूंगा 2 आ जाएगा, नीचे sin x अपॉन cos x बचेगा, एक cos से cos गया tan x, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा sec की पावर 4x, sec की पावर 4x को मैंने sec स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x को क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x अंडर रूट tan x dx 1/2 इंटू 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन रूट t, इसको आगे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन, if integration of sin x minus alpha ax plus b log sin x minus alpha प्लस c, a और b की क्या निकालनी है वैल्यू, साइन अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा डी,
माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस पाई बाई 4, यहाँ क्या है अल्फा, कर लो। मैंने क्या किया, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, ए प्लस बी लगा दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। आ गया समझ में? चलो अलग अलग कर लो, साइन एक्स माइनस अल्फा से क्या बचेगा, कोस अल्फा प्लस कोस एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा कोट एक्स माइनस अल्फा, और क्या है साइन अल्फा डी एक्स। इसका क्या रहेगा, माइनस साइन अल्फा प्लस इसका क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज देखो आप यहाँ कई कई बच्चे क्लास में जीनियस होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो अल्फा है कांस्टेंट है तो इसका थोड़ी होगा। और कोई जीनियस है वो कैसे करने बैठेगा, ऐसे, तो हमको ऐसे नहीं करना। कोस अल्फा इंटू 1 है, 1 dx का क्या हो जाएगा, x कोस अल्फा एज इट इज प्लस साइन अल्फा को बाहर ले लो, कोट x माइनस अल्फा, कोट x माइनस अल्फा का क्या होता है, कोट x माइनस अल्फा का लॉग मोड साइन x माइनस अल्फा प्लस c। आगे समझ में? मैंने क्या बोला आपको याद है, साइन अल्फा और कोस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है, सिर्फ x के वेरिएबल का होगा, ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे कोस अल्फा आ गया, साथ में 1 है, 1 dx का क्या हो जाएगा, ये dx है, 1 dx का क्या हो जाएगा, x प्लस साइन। अब देखो ax, ये क्या है a, ये है x, ये क्या है a, कोस अल्फा, b ऑप्शन, b log साइन x माइनस अल्फा प्लस c, b क्या है साइन अल्फा, ऐसे करना है। याद रखना यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला है, कोस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। आ गया समझ में? कोट x माइनस अल्फा का हो जाएगा क्योंकि इसमें x इंक्लूड है, ये कांस्टेंट है दोनों, तो ये एज इट इज आएगा, और x का 1 dx का हो जाएगा x। याद रखना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, cos 2x minus cos 2 theta cos x minus cos theta और dx। cos स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, रख दो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस
कोस स्क्वायर थीटा कोस एक्स माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बाहर आएगा, कोस एक्स माइनस कोस थीटा कोस एक्स प्लस कोस थीटा कोस एक्स माइनस कोस थीटा, कोस एक्स माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स कोस थीटा डीएक्स। कोस थीटा वापिस क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 कोस थीटा, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। आ गया इसमें से? लेकिन ये मल्टीप्लाई में थोड़ी है, कोस एक्स डीएक्स 2 इंटू कोस थीटा डी थीटा, इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 कोस थीटा इंटू एक्स, 2 इंटू कोस थीटा डीएक्स है, 1 इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा एक्स, कोस थीटा क्या कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if y is equal to dx upon 1 plus x square 3/2 and y is equal to 0 when x is equal to 1 is when x is equal to 0, then find the value of y, and find the value of y when x is equal to 1। ऑप्शन क्या है, 1/√2 b √2 c 2√2 d क्या है नॉट। ये है क्या, देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिखवाई थी, यदि 1/1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, a कितना यहाँ पे 1 है, तो मैंने x की जगह क्या पुट किया tan थीटा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सही है गलत, सही है, तो y इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 3/2, y इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3/2 है, तो sec की पावर 3 थीटा, sec की पावर क्यूब थीटा, sec से sec गया, y इज इक्वल टू d थीटा अपॉन sec थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस c। आ गया इसमें से, जब y 0 है, जब x 0 है तो y 0 है, जब x को मैंने 0 किया, जब y को 0 किया, y 0 थीटा साइन थीटा 0, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, जैसे इसमें c की वैल्यू रखूंगा तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, जब मैं x 1 हो, मैंने क्या पूछा इसमें वैल्यू
जब x y 0 है तो x 0 तो y भी 0 है, लेकिन जब x 1 होगा तो y बताना है क्या है, तो x 1 है। तो ये 1 कब होगा, जब थीटा क्या होगा, पाई बाई 4, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट में कैसे करना है, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट हमें मिलता है और पार्टिकुलर। अब जनरल सॉल्यूशंस मैंने पार्टिकुलर सॉल्यूशन बना दिया, क्यों, क्योंकि जब मैं कोई सी कांस्टेंट की वैल्यू देता हूं तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। सी मेरे पास निकाल लिया मैंने, मेरे पास y 0 दिया इसने, x भी 0 बोला इसने, तो वैल्यू y की निकालनी है, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये ये निकालना है। पहली चीज तो ये ध्यान रख लेना, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड। मेरे पास ये तो क्या बन जाएगा, sin 2x 1 अपॉन 2 sin 2x cos 2x cos 4x cos 8x। ठीक है, मैंने वापस 2 का क्या किया, मल्टीप्लाई 2 sin 2x cos 2x, 2 sin 2x तो sin 4x 1 अपॉन 4 क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, sin 4x cos 4x cos 8x dx। वापिस क्या कर दो, 2 1 अपॉन 8 2 sin x 4x sin 8x cos 8x dx। ठीक है, वापिस क्या कर दो, 2 1 अपॉन 16, ये क्या बन जाएगा, sin 16x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 16 sin 18x dx से क्या होता है, माइनस cos 16x प्लस c। तो ये क्या जाएगा इसका आंसर, 16x और रुको क्या होता है, cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos ax अपॉन a आएगा, तो a क्या है इसका 16 भी तो आएगा, तो माइनस 1 अपॉन 256 cos 16x प्लस c। आगे इसमें क्या क्या है, पहले मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 2 sin 2x, ये 2x आ गया x से, तो यहाँ भी 2x की जगह 4x, समझ गए ना फॉर्मूला कैसे बनाए। अगला क्वेश्चन, the value of integral I is equal to under root dx upon under root 1 plus sin x, x belongs to 0 से pi by 2 is equal to
के ln tan x/4 प्लस π/8 प्लस c देन k√2 की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या है, √2, 2, 3, √3। ठीक है, इसने बोला कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल I इज इक्वल टू dx अपॉन √1 प्लस sin x। x कहाँ से दिया है, 0 से π/2 तक, मतलब sin x है वो 0 से π/2 मतलब 0 से 1 तक जाएगा। ये 0 से 1 तक, ये 1, तो अभी 1 रहेगा, 0 नहीं होगा नीचे। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 प्लस sin x क्या होता है, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 और cos x/2। 1 प्लस sin x का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे अंडर रूट में अंडर रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा वो, I इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट में इसकी वैल्यू लिखूंगा, स्क्वायर हट जाएगा, sin x/2 प्लस cos x/2। आ गया समझ में। चलो वही सिस्टम मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वहां पे cos थीटा बनाने के लिए, यहाँ किससे करेंगे, देखो sin x/2 cos x/2 सेम है, मतलब वो भी सेम आएंगे, और वो सेम किस पर होता है, sin और cos में होता है, और वो भी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो मैंने क्या किया, 1/√2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1/√2 dx अपॉन cos π/4 sin x/2 प्लस sin π/4 cos x/2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1/√2 dx अपॉन sin π/4 x प्लस 2। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक 4 प्लस x/2। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, log cosec x माइनस cot x। और एक इंटीग्रेशन और था, हमको किस टर्म में चाहिए, tan में, तो दूसरा क्या था, log tan x/2 1/√2 log tan x/2 x/4 प्लस π/8 प्लस c। क्या है, k√2 k ln k log k इज इक्वल टू 1/√2 √2 इंटू k, और k√2 की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ जाएगी, 1। आगे इसमें उसने क्या किया मैंने, या फिर k इज इक्वल टू √2 भी हो सकती है, 1/√2 प्लस π/4 कोसेक tan x/2 प्लस π/4। अच्छा 1/2 भी तो आएगा नीचे, 1/2 2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2/√2, तो k√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी k√2 की वैल्यू। क्यों, क्योंकि x/2 tan x नीचे आएगा, 1/2 था, और यहाँ पे x कितना है
π/4 प्लस x/2। तो आगे क्या क्या है, इसने क्या दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस वैल्यू की इंटीग्रल इसने ये दी है और उसने किसकी वैल्यू की है √2। इसका इंटीग्रेशन क्या 1 प्लस sin x का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये रूट है, स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, मैंने √2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए आपको करना है। क्या बोला इसने, इफ द इंटीग्रल, इसके इंटीग्रल में ये है, ए की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करना, 5 tan x, tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x को साइन और कोस की टर्म में लिख लो, इसको भी सोल्व करो, इसको इंटीग्रेट मत करना, इक्वल में ये, इसको डिफरेंशिएट कर दो और कंपेयर कर लो दोनों की कोफिशिएंट, ln sin x का इधर कर लेना, इधर कर लेना, a की वैल्यू आप पता कर लेना, ठीक है। इसकी a की tan x 5 sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x -2, यही है। cos x को नीचे ले आया, cos x से cos x गया, 5 sin x माइनस sin x -2 इंटू cos x, ये आएगा, ठीक है। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x अपॉन sin x -2 इंटू cos x। इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 प्लस a, log का क्या हो जाएगा, मोड sin x माइनस cos x, ये आएगा, और ऊपर क्या जाएगा, 1 माइनस cos x प्लस 2 sin x, आ गया cos x प्लस 2 sin x, sin x को एलसीएम ले ले, साइन का a cos का दे, cos इधर 0 है, a -1, तो a = 1 आ जाएगा, नहीं 2, माइनस का cos x ये रहा, माइनस का cos x यहाँ पे आएगा, -2 cos x, तो a -2, तो a = 2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आप खुद सॉल्व करना, ठीक है।